क्या आपने कभी सोचा है, आज से हजारों साल पहले, जब न टेलीस्कोप था न इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी इंसान आसमान के रहस्यों को ऐसे पढ़ रहा था जैसे उसके पास खुद ब्रह्मांड की चाबी हो। कहीं रेगिस्तान की रेत में, कहीं घने जंगलों की गहराइयों में, और कहीं मिट्टी के नीचे दबे उन शहरों में ऐसे निशान मिले हैं जो बताते हैं कि हमारी सभ्यता की शुरुआत उतनी साधारण नहीं थी जितनी हमें सिखाई गई है। क्योंकि इन सभ्यताओं ने सिर्फ जीना नहीं सीखा, उन्होंने तारों से बातें करना सीखा। उन्होंने पत्थरों में ऊर्जा को कैद किया और समय को मापने के ऐसे तरीके बनाए जो आज की आधुनिक तकनीक को भी चुनौती देते हैं। ये वो युग था जहां इंसान धरती पर चलता था, पर उसकी नजरें आसमान में अटकी रहती थीं। तो चलिए आज हम उतरते हैं उन रहस्यों में जहां से इंसान और देवताओं की कहानियां एक दूसरे में घुल जाती हैं, और जहां से शुरू होती है सभ्यता की वो कहानी जिसने इतिहास की परिभाषा ही बदल दी। नंबर 1, द सुमेरियन सिविलाइजेशन। आज से लगभग 6000 साल पहले आज के इराक की धरती पर उभरी थी एक ऐसी सभ्यता जिसने मानव इतिहास की नींव रखी। सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार शहर बसाए, कानून बनाए और लिखने की कला ईजाद की। लेकिन सुमेरियनों की असली कहानी तो आसमान में लिखी हुई थी। उनके द्वारा छोड़े गए क्ले टैबलेट्स पर सिर्फ व्यापार या फसलों के रिकॉर्ड नहीं मिले, बल्कि तारों और ग्रहों की ऐसी सटीक गणनाएं दर्ज थीं जिन पर आज भी विज्ञान चकित है। इन टैबलेट्स में ग्रहों की कक्षाएं, उनकी दूरी और उनके क्रम का ऐसा विवरण मिलता है जो उस समय के लिए अकल्पनीय था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन रिकॉर्ड्स में यूरेनस और नेपट्यून जैसे ग्रहों का भी उल्लेख है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते और जिनकी खोज टेलीस्कोप के आविष्कार के हजारों साल बाद हुई थी। फिर भी सुमेरियन इन्हें जानते थे जैसे उन्होंने खुद अंतरिक्ष को नाप लिया हो। उनके आकाशीय नक्शे इतने बारीक हैं कि आधुनिक खगोल शास्त्री भी उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वे सिर्फ आसमान को देख नहीं रहे थे, बल्कि उसके रहस्यों को पढ़ रहे थे। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरी मानव सभ्यता को रहस्य में डुबो दिया। सुमेरियनों ने अनुन्नकी नामक देवताओं के बारे में लिखा था जो आसमान से उतरे थे। इन देवताओं ने उन्हें गणित, लेखन और खगोल विज्ञान सिखाया, कृषि का भी ज्ञान दिया और सभ्यता की नींव रखी। उनकी कथा बताती है कि अनुन्नकी साधारण देवता नहीं थे, बल्कि ऐसे प्राणी थे जिनके पास अकल्पनीय ज्ञान और शक्ति थी। उन्होंने मनुष्यों को अपनी छवि में ढाला और धरती पर अपने नियम स्थापित किए। नंबर 2, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत की मिट्टी में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उन्हें रेत के नीचे छिपे ऐसे शहर मिले जिनकी सड़कों की सीध देखकर मॉडर्न इंजीनियर्स भी दंग रह गए। ये थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अद्भुत नमूने। आज से 6000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी गुफाओं में जीवन जी रहे थे, तब इस सभ्यता ने अर्बन प्लानिंग की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी बराबरी आज की स्मार्ट सिटीज भी नहीं कर सकती। यहाँ की गलियां नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दिशा में परफेक्टली अलाइंड थीं। हर घर में प्राइवेट बाथरूम और हर सड़क के नीचे एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, इतना एडवांस्ड कि आज के मॉडर्न सीवेज मॉडल्स भी इसके जैसे नहीं हैं। उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। हर स्ट्रक्चर एक तय मापदंड पर बना था और उनके शहरों में नेचुरल एयर सर्कुलेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकें हजारों साल पहले मौजूद थीं। सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब बिना किसी मॉडर्न टूल, मशीन या इलेक्ट्रिसिटी के किया गया था। ऐसा लगता है जैसे इंडस वैली के लोग किसी खोए हुए साइंटिफिक ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे थे जो अब समय की रेत में दफन हो चुका है। उनके शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल्स थे जो साबित करते हैं कि प्राचीन भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस भी था। नंबर 3, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच जहां दूर तक सिर्फ खामोशी गूंजती है, वहां खड़े हैं 3 विशाल पत्थरों की संरचनाएं जिन्होंने हजारों सालों से इंसानी दिमाग को चुनौती दी है। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा। आज से करीब 4500 साल पहले मिस्र के फराओं ने इन्हें बनवाया था, लेकिन आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि ये कैसे बने। हर पत्थर का वजन कई टन का है और लाखों ऐसे पत्थर बिना किसी मॉडर्न क्रेन या मशीन के सटीक कोणों पर रखे गए हैं।
उनकी अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि पूरा स्ट्रक्चर नॉर्थ साउथ एक्सिस से लगभग 0 एरर के साथ मेल खाता है। यहां तक कि नासा की सैटेलाइट्स भी इतनी प्रिसीजन से पृथ्वी पर मैप नहीं बना पाती। लेकिन असली रहस्य तो इन विशाल संरचनाओं के भीतर छिपा है। रेगिस्तान की तपती धूप में जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं पिरामिड के अंदर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ना ज्यादा न कम रहता है। मानो किसी ने इस इमारत को प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह डिजाइन किया हो। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड सिर्फ राजा की समाधि नहीं थे, बल्कि एनर्जी कंडक्टर्स थे। एक ऐसा सिस्टम जो पृथ्वी की शक्ति को खींचकर उसे एम्पलीफाई करता था। पिरामिड की दीवारों के भीतर मौजूद ग्रेनाइट चेम्बर्स, उनमें इस्तेमाल हुए लाइमस्टोन और उसकी जियोमेट्रिक प्रिसीजन सभी मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे है। नंबर 4, द माया सिविलाइजेशन। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के बीच जहां पेड़ों के ऊपर धुंध तैरती है और हर दिशा में रहस्य फैला है, वहीं कभी बसती थी एक ऐसी सभ्यता जिसने समय को ही मापने का तरीका बदल दिया, द मायन सिविलाइजेशन। ये लोग पहाड़ों और जंगलों में रहते थे, लेकिन उनके पास जो ज्ञान था वो आज के सबसे उन्नत वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। माया लोगों ने सूरज, चांद और ग्रहों की चाल इतनी सटीकता से दर्ज की थी कि उनका कैलेंडर सिस्टम आज भी दुनिया के सबसे परफेक्ट टाइम मेजरिंग टूल्स में गिना जाता है। उनका लॉन्ग काउंट कैलेंडर सिर्फ दिन, महीने या साल नहीं बताता था, वो समय के चक्रों, युगों और कॉस्मिक साइकिल्स तक की भविष्यवाणी करता था। उन्होंने ग्रहों के इक्लिप्स, एक्विनॉक्सेस और सोलर इवेंट्स को सैकड़ों साल पहले तक के लिए कैलकुलेट कर रखा था, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप या मॉडर्न डिवाइस के। 21वीं सदी के एस्ट्रोनॉमर्स भी आज उनकी कैलकुलेशंस देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी इतनी थी कि नासा के एल्गोरिदम्स तक उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। माया लोग मानते थे कि ये ज्ञान उन्हें आसमान से उतरे देवताओं ने दिया था, ऐसे देवता जो तारे, रोशनी और समय के मालिक कहे जाते थे। उनके मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए सिंबल्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी एंशिएंट स्पेस कोड का हिस्सा हो। माया सिर्फ खगोल शास्त्री नहीं थे, वे समय के शिल्पकार थे जिन्होंने ब्रह्मांड की धड़कनों को सुनना सीख लिया था। नंबर 5, द पर्शियन सिविलाइजेशन, फायर टेम्पल्स एंड एयर कंडीशनिंग। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, तपते हुए रेगिस्तान का वो इलाका जहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां हवा इतनी गर्म होती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। लेकिन उसी जलती धरती पर 2500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसने इस आग उगलते मौसम को ठंडी हवाओं में बदलने की कला सीख ली थी। ये थे पर्शियंस, एक ऐसा साम्राज्य जिसने न सिर्फ युद्धों में बल्कि विज्ञान और वास्तुकला में भी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने विंड कैचर्स बनाए थे, ऊंचे ऊंचे टावर जिनकी बनावट इतनी बुद्धिमत्ता से की गई थी कि जब गर्म हवा ऊपर से अंदर आती तो वो भूमिगत ठंडी पानी की टंकी से टकराकर धीरे धीरे पूरे घर में ठंडी और नम हवा फैला देती थी। ये कोई साधारण तकनीक नहीं थी, ये थी नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वो भी उस समय जब दुनिया को मशीन का मतलब तक नहीं पता था। हर घर, हर महल और यहां तक कि उनके रॉयल पैलेसेस इन विंड कैचर्स से सजे हुए थे, जिन्हें आज के आधुनिक आर्किटेक्ट्स भी देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन पर्शिया का कमाल सिर्फ हवा तक सीमित नहीं था, वे आग में भी उतने ही माहिर थे, क्योंकि वहां थे फायर टेम्पल्स, जहां जलती थी वो पवित्र अग्नि जो आज भी बुझी नहीं है। कहा जाता है ये आग सिर्फ आग नहीं बल्कि ट्रूथ, प्यूरिटी और एनर्जी का प्रतीक थी। हर मंदिर में ये आग लगातार जलती रहती थी और पुजारी दिन रात इसकी रक्षा करते थे ताकि किसी भी हाल में ये लौ कभी बुझ न जाए। एक तरफ रेगिस्तान की गर्मी को मात देने वाली विंड इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ हजारों सालों तक जीवित रहने वाली आस्था की आग। पर्शिया ने हमें सिखाया कि इंसान जब प्रकृति को समझता है तो वो उससे लड़ता नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीख जाता है। नंबर 6, द नबातियन सिविलाइजेशन, बिल्डर्स ऑफ पेट्रा। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे शहर के बारे में जो रेगिस्तान के बीचों बीच लाल पत्थरों की गोद में छुपा हुआ है, जहां दीवारें खुद पहाड़ों से तराशी गई हैं और मंदिरों के खंभे ऐसे लगते हैं जैसे धरती से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से निकले हों। ये कोई कल्पना नहीं, ये है पेट्रा, जिसे नबातियन सिविलाइजेशन ने
करीब 2000 साल पहले चट्टानों को काटकर अपनी बुद्धिमत्ता और कला से गढ़ा था, जहां चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान हो, न नदियां न झरने। फिर भी वहां एक ऐसा शहर खड़ा किया गया जिसमें पानी का सिस्टम आज भी इंजीनियरों के लिए रहस्य है। नबातियन ने एक अंडरग्राउंड वाटर नेटवर्क बनाया था, जिसमें पत्थरों के भीतर बारीकी से तराशी गई कैनाल्स, सिस्टर्न्स और एक्वेडक्ट्स थीं। जब पहाड़ों पर बारिश होती तो वो पानी खास ढलानों से गुजरता हुआ इन गुप्त सुरंगों और जलाशयों में इकट्ठा हो जाता, और फिर वही पानी धीरे धीरे पूरे शहर में संतुलित रूप से बांट दिया जाता, बिना किसी मशीन, बिना किसी पाइपलाइन के। आज के इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि उनकी ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग अपने समय से सदियों आगे थी। कई जगह तो उनके बनाए हुए नाले और टैंक अब भी पानी रोकने की क्षमता रखते हैं। भले ही सभ्यता मिट गई, पर उनका सिस्टम अब भी जिंदा है। पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं था, वो था पत्थरों में गढ़ा हुआ चमत्कार, एक ऐसा रहस्य जो आज भी लाल रेत और चट्टानों के बीच फुसफुसाता है कि कभी यहां इंसान ने असंभव को संभव बना दिया था। कहते हैं रात के सन्नाटे में जब चांदनी इन लाल दीवारों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे नबातियन वास्तुकारों की आत्माएं अब भी अपने शहर की रखवाली कर रही हों। नंबर 7, द खमेर सिविलाइजेशन, बिल्डर्स ऑफ अंकोर वट। कहा जाता है कुछ निर्माण इंसानों के नहीं, देवताओं के हाथों से बने लगते हैं, और जब आप अंकोर वॉट के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा ही एहसास होता है। घने जंगलों के बीच जहां सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंचती है, वहीं खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जो किसी मशीन से नहीं बल्कि पत्थरों और मानव शक्ति से बनाया गया था। ये था खमेर सिविलाइजेशन का चमत्कार, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 12वीं सदी में धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर दिया। अंकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो पूरे ब्रह्मांड का नक्शा था। उसके हर पत्थर, हर गलियारे, हर टॉवर की दिशा सूरज और तारों की चाल के साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब सूर्योदय होता है तो उसकी पहली किरण मंदिर के मुख्य द्वार से होकर सीधे भगवान विष्णु की मूर्ति पर पड़ती है। लेकिन असली रहस्य तो ऊपर से दिखता है। जब मॉडर्न सैटेलाइट्स और ड्रोन्स ने इस जगह की एरियल तस्वीरें लीं, तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए। पूरा अंकोर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक डायग्राम था जो ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड के अलाइनमेंट से मेल खाता था। क्या ये सिर्फ वास्तुकला थी या फिर कोई गुप्त ब्रह्मांडीय कोड जिसे देवताओं से संवाद के लिए बनाया गया था? खमेर आर्किटेक्ट्स ने अपने शहर को नदियों, झीलों और मंदिरों को इस तरह जोड़ा कि पूरा अंकोर एक जीवित एनर्जी ग्रिड जैसा बन गया, जहां हर संरचना, हर पत्थर एक कॉस्मिक पैटर्न का हिस्सा था। और जब रात में चांद उस मंदिर के शिखर पर चमकता तो ऐसा लगता मानो धरती और स्वर्ग का मिलन वहीं हो रहा हो। अंकोर वाट आज भी खड़ा है, समय, युद्ध और जंगल की पकड़ को मात देकर, लेकिन उसका रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना 1000 साल पहले था। कभी कभी लगता है ये सभ्यताएं मिट्टी में नहीं दबी, बल्कि वक्त के पार किसी अनदेखी शक्ति में घुल गई। उनके शहर, मंदिर और पिरामिड आज भी सांस लेते हैं, बस अलग लय में, कहीं हवा की सरसराहट में, कहीं रेत के नीचे गूंजते उस अनकहे रहस्य में। हर पत्थर, हर प्रतीक जैसे किसी छुपे कोड का हिस्सा है, जो बताता है कि हमारी शुरुआत धरती से नहीं, सितारों से हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।